ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। आहा। सो आज की व्लॉग की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और साथ ही साथ इतना खूबसूरत मौसम हो रखा है, इतना सुहावना, इतना रोमांटिक मौसम हो रखा है। बारिश हो रही है, वो जो खुशबू आती है बारिश की ना, मज़ा ही आ जाता है। उसी के साथ आज हमारा पहला वेडिंग एनिवर्सरी है, पहली शादी का पहला वेडिंग एनिवर्सरी सितंबर 2024 को हुआ था। तो आज हमारा पहला साल कंप्लीट हो चुका है और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ खास चेंज नहीं दिखता। हम एक साल पहले जैसे थे एक दूसरे को लेके, हम आज भी वैसे हैं। हाँ, आउटसाइड इफेक्ट्स अगर आप देखोगे तो वो चेंज हो सके, मतलब कि हमारे फैमिली डायनामिक्स चेंज हो सके, अब हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ कि हमारे बीच में क्या बदला है तो कुछ नहीं बदला है। हम तब भी जैसे थे वैसे ही हैं जैसे आज है। सिंपल, तो मैंने क्या बोलूँ, हम पहले जैसे थे हम वैसे ही हैं जैसे आज है। हाँ, आई मीन आप समझ गए, करेक्ट, बस वही। तो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ हमारी कुछ फ़ोटोज़ जो हमारे अपने शादी की है। ये जस्ट एक साल पहले की आप देख सकते हो। ये मैं हूँ चांदनी, ये चांदनी के दादाजी, चांदनी की मम्मी, मेरी मम्मी, पापा, और ये हमारी पिक्चर्स। ये वाली पिक्चर तो खैर इसके एक साल होंगे, आई थिंक नवंबर 26 में, राइट? हाँ, नवंबर 26 में इसके भी एक साल हो जाएंगे, नवंबर 25 को। ये हमारा पूरा शादी वाला अरेंजमेंट है। अब यहाँ भी हमने लगा रखा है, ये देखो, ये भी शादी का है, ये भी केरला वाली शादी का है। सब एक साल हो गए गाइस इन सब चीज़ों को, अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती कि एक साल ना, आपको लगता होगा जैसे कि एक इंसान के साथ कुछ दिन रहना भी मुश्किल हो जाता है, किसी के साथ एक साल भी नहीं पता चलता। तो मेरा सेकंड वाला केस है, मेरे को एक साल बिल्कुल पता भी नहीं चला। हमें आज जब हम बात कर रहे थे सुबह सुबह उठ के, हमें लगा यार एक साल हो गए, सीरियसली। अभी तो लग रहा है कुछ महीने पहले शादी हुई थी, लगा एक साल हो गए। सो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं इस चीज़ को अचीवमेंट मानता हूँ। अभी आप लोग भी बता सकते हैं आप लोग की शादियाँ कैसी चल रही हैं। बाकी इस बात को मैं अचीवमेंट मानता हूँ और मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारी सारी ज़िंदगी जाए कि हमें रियलाइज़ कि एक दूसरे से समझ जा कहाँ रहा है। ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी। ओह, इज इट? एक साल की खुशी में आपको कैसा लग रहा है? हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा, मैंने तो लोगों को बता दिया कि भाई मेरा साल कैसा था, कि एक साल मेरा कैसा गया आपके साथ, मुझे क्या क्या फील हुआ। आप बताओ क्या क्या फील हुआ? क्या क्या फील हुआ? मतलब यही फील हुआ कि एक साल कहाँ गया पता भी नहीं चला। मतलब कभी कभी आज सुबह सुबह हम बात कर रहे थे ना कि एक साल कैसे निकल गया वो पता भी नहीं चला। आप इसके बाद जल्दी से हो गए, है ना? इसलिए अभी भी फील होता है कि कुछ दिन पहले ही तो शादी हुई। हाँ सीरियसली ना, like I expect you कि अभी जैसे कुछ दिन पहले मीट किया, अभी लग कुछ दिन पहले ही तो पेरेंट्स आए थे मिलने के लिए, फिर हमारी एंगेजमेंट फिक्स करके गए और फिर एकदम से शादी हुई, शादी से दूसरी वाली शादी, दूसरी तीसरी वाली शादी, देखते देखते एक साल कंप्लीट। हाँ एक साल हो गई। सीरियसली लाइक एक अचीवमेंट भी है। और मैं कहूँगा, मैं भी वो भी बता रहा था लोगों को कि ये अच्छी चीज़ है ना एज अ कपल, कि आपको ऐसे इंसान के साथ की शादी जिसके साथ आपको समय का पता ही नहीं चलता। दैट्स द बेस्ट थिंग। ट्रू, इन दैट वे इट रियली दैट्स अ रियली बेस्ट थिंग टू हैव एज अ कपल। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो बताइए, नहीं है तो ऐसा बनाइए। एक्चुअली एक और चीज़ ऑलरेडी हमने बोला था, लेकिन मुझे वापस बोलना चाहती हूँ कि आपको भी हमारा वो आदत शुरू करना चाहिए जो हमने वो फ्रिज के साथ
हाँ, नहीं देखा है तो पहला पहला ब्लॉग आप देख सकते हो, उसमें हमने कहा कि फ्रिज में एक, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम हमेशा कोई हमारा अगर कोई कुछ बहुत अच्छा मोमेंट होता है, जैसे कि जिसमें एक दूसरे को हमने स्पेशल फील करा है, तो हम उसमें लिख देते हैं एक चिट में छोटी सी, और उसको फ्रिज में पेस्ट कर देते हैं। तो एनी टाइम लिख अगर हमारा थोड़ा मूड ख़राब है, कुछ डाउन है, हम लोग उसको जाके रीड करने से ना आपको वो ना मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। ऊपर से सेकेंड थिंग कि एक आपको एहसास हो जाता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती छोटी है, बट बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के। एक छोटा प्रॉब्लम आ गया तो बहुत बड़ा हाँ। नहीं माना है, बस छोटी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। सो उस सेम पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा पल भी बिताया है। ट्रू। सो ऐसे अगर आप ज़िंदगी को अप्रोच करोगे तो यार मज़े आने वाले आपको भी। हाँ, सो आई वांटेड टू ऐड वन थिंग कि हमारे ये वीडियो देखकर आप भी ये शुरू करना है। एक अच्छी आदत है। शुरू करने के बाद आप हमारे कमेंट्स में डालिए कि आप ही शुरू किया। कि और उससे आपने क्या, 1 महीने तक करिए, मैक्सिमम 1 महीने तक करिए, और उसके बाद जो भी आपने अगर बदलाव आपको लगता है, तो कुछ भी अगर छोटे छोटे चीज़ें अगर आप फील करते हो अपने रिलेशन में, ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। यानी पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि अपने वजह से, हमारे कुछ आइडियाज़ की वजह से किसी का अगर लाइफ चेंज हो जाए ना, बड़ा अच्छा लगता है जान के। तो प्लीज़ लिखिएगा। हाँ, दूसरा एक और चीज़ मुझे आज बोलना है कि आप 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, उसके बाद भी आप एक दूसरों को छोटा मतलब छोटी छोटी सरप्राइज देकर, और वो खुश हो जाएगा उनका। हाँ। आपका पार्टनर बहुत कॉस्टली नहीं चाहिए, बस छोटी है तो भी ठीक है। डोंट वेट फॉर एनिवर्सरी फॉर योर सेलिब्रेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। आई वुड से कि आपको हर दिन एनिवर्सरी की तरह मनाना चाहिए। एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट करो, उतने ही प्यार से बुलाओ जैसे आप पहले बुलाते थे। तो ये ना सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और हर एक वैलेंटाइंस डे में आपको वेट नहीं करना है। मतलब मैं ये बात लेडीज़ के लिए बोलती हूँ, क्योंकि ओके, आपका पति आपका सरप्राइज देना है, आपको भी वो चाहती हूँ, लेकिन आप भी कभी आपका पति को सरप्राइज दिया है? वो भी हम सोचना है कि लाइक मे बी यू आर नॉट वर्किंग, वो सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सरप्राइज, मतलब आपको खुद आपका हाथ से एक केक बना सकती हूँ, नहीं है तो आपका गार्डन जाकर एक रोज, हाँ, रोज सुबह आपको पति को दे सकती हूँ। ऐसे दोनों उनकी फेवरेट कोई डिश बना दो। और ये सिर्फ लड़की का नहीं, मतलब हस्बैंड भी ऐसे करना है कि आपका वाइफ को भी आप सरप्राइज कीजिए। छोटा से सही लेकिन जरूरी। हाँ, इस टाइम मुझे एक्चुअली एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि इधर देखिए, पूरा पानी आ गया है, बारिश हो रही है जिसकी वजह से, और अभी पूरे गिरने वाले। सो ये है हमारा फर्स्ट, हाँ, ये फर्स्ट मीटिंग। इधर से ऐसे दिखाएंगे। हाँ, ये ऐसे बेटर दिख रहा है। ये कुछ भी नहीं है कि हम दोनों का हाथ से बनाया है। नहीं चल रहा है। आपको भी ये करना है तो मैं इनका लिंक हमारे ये वीडियो के नीचे डालूंगा। मतलब खरीदना है तो ये बहुत सस्ती है, लेकिन ये सब प्योर मेमोरीज है। ये ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप कुछ भी गिफ्ट दोगे, वो एक्चुअली इट कैन बी गिवन टू समवन एल्स, बट ये एक ऐसी चीज़ है, ये कस्टमाइज फॉर यू। लाइक इसको आप किसी को दोगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आपका है, ये मेरा हाथ है, ये इसका हाथ है, तो ये इतना कस्टमाइज है ना, राइट? लाइक सिर्फ एक दूसरे के लिए, उसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं हो सकता। सो ऐसी चीज़ें दो ना यार, एनीवे लिंक डाल देंगे, आप जाके परचेस कर लेना। सो गाइस, फाइनली शाम हो चुकी है, खाना पीना भी हो गया। आज पूरे दिन बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा वॉकिंग पे, मैं तो गया था, चांदू नहीं गई वॉक पे। और बारिश में वॉक करने के बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पेंड करेंगे, बाकी का कल देखते हैं, कल क्या जो भी होगा उसके हिसाब से बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चांदू कम से टाटा बाय बाय। तो एंडिंग में मुझे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि
वेडिंग एनिवर्सरी सिर्फ एक दिन के लिए मनाने का चीज़ नहीं है, हर एक दिन आपको मनाना है। एग्जैक्टली। सो वेडिंग इज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी सिंगल डे, हर दिन आपको वो सेलिब्रेट करना है, सिर्फ वो एक दिन में नहीं। बहुत बड़ी बात बोली। If it was English, I would have said myself. I need not think too much. दोनों साइड का हो गया, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। Ta-da!